आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का और एक इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, तो ये मेरे इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज के अंदर सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके हार्ड इंटरव्यू क्वेश्चन तक हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं आज का इंटरव्यू क्वेश्चन। ओके, तो अभी इंटरव्यू में हमें पूछा जाता है कि स्वैप टू नंबर स्वैप, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन है स्वैप टू नंबर without using थर्ड वेरिएबल। ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है, तो सिर्फ आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ बड़ा लॉजिक हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप क्या फीचर यूज करते हो वो सिर्फ उतना देखना चाहते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से पूछा जा सकता है। मैं जब इंटरव्यू दे रहा था 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर, तो मुझे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एंगुलर के इंटरव्यू में। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि फ्रेशर के लिए होता है या फिर एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए, क्योंकि मैं आज 9-10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने इंटरव्यू दिए, तो बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ओके, लेकिन वो सिंपल तभी लगते हैं जब वो हमें क्वेश्चन के आंसर आते हैं, अगर नहीं आते तो वो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। ओके, तो चलो हम सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये है हमारा स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो हमें क्या क्या करना होता है कि दो नंबर की वैल्यू को स्वैप करना होता है। ओके, यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर है a इक्वल टू 10 है फॉर एग्जाम्पल, यानी b इक्वल टू है 20। तो हमें क्या करना है, एक इसको स्वैप करना है, स्वैप करना है। ओके, स्वैप का मतलब क्या होता है, अदला बदली करना है। जैसे कि a की वैल्यू 20 होनी चाहिए और b की वैल्यू 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, तो हमें स्वैप करने के बाद b की वैल्यू कितनी है 20, तो a की वैल्यू 20 होनी चाहिए और b की वैल्यू a की वैल्यू के बराबर 10 होना चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं स्वैपिंग। ओके, इसी को स्वैपिंग बोलते हैं। ओके, तो स्वैपिंग एक टेक्निक है। ओके, तो इस टेक्निक का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है। जैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर में इसका बहुत यूज किया गया है। ओके, जैसे हमें किसी नंबर को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग में तो इसका यूज होता है। ओके, सॉर्टिंग करने में तो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर इसी टेक्निक का यूज होता है, नंबर को स्वैप करना। ओके, तो यहाँ पे इसलिए वो इस तरीके की छोटे छोटे जो टेक्निक्स होती है बड़े प्रॉब्लम में, हम उसी के ऊपर वो क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो नो वरी, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमने हमने क्या किया है, बी की वैल्यू ए को असाइन की और ए की वैल्यू बी को असाइन की। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि कभी कभी हम जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, पाइथन या कुछ गो लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज, तो इसके अंदर ऑलरेडी उस टाइप का एक मैकेनिज्म दिया है कि आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उसी तरह से वेरिएबल को आप असाइन कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में आपको इनबिल्ट फीचर यूज करने की परमिशन नहीं होती, आपको लॉजिकली उसको डेवलप करना होता है। ओके, तो इसलिए इनबिल्ट लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, फीचर्स प्रोवाइड किए होते हैं कि जिसका यूज करके आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में आपको सिर्फ वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल वो चेक करना चाहते हैं। तो इसलिए आपको इनबिल्ट फीचर होने के बावजूद भी हमें सेम फीचर किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करेंगे ये वो देखना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने दो नंबर को स्वैप किया है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, सो नॉर्मली हम दो नंबर को स्वैप करते विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल, जैसे कि यहाँ पे a इक्वल टू 10 है एंड b इक्वल टू 20 है। ओके, और हम क्या करेंगे, इसको स्वैप करने के लिए थर्ड वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। a इक्वल टू जेड के अंदर a की वैल्यू रखेंगे और a के अंदर b की वैल्यू रखेंगे और b के ऊपर बाद में ये z की वैल्यू रखेंगे। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन है, ये हमने क्या है यहाँ पे यूज किया है, थर्ड वेरिएबल यूज किया है। क्या है ये, थर्ड वेरिएबल z यूज किया है। ओके, फॉर टेम्पररी स्टोरिंग द डेटा। लेकिन इंटरव्यू में एक कंडीशन होती है कि हमें सिर्फ थर्ड वेरिएबल नहीं यूज करना है, सिर्फ ये दो ही वेरिएबल का यूज करके हमें क्या करना होता है, हमारी जो भी वैल्यू है उसको क्या करना होता है, स्वैप करना होता है। उसको क्या करना होता है, स्वैप करना होता है। ओके, तो इसीलिए वो क्वेश्चन हमें पूछते हैं। तो चलो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, आपको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स का यूज करके ही सॉल्व करने होते हैं प्रॉब्लम आपको। ओके,
तो यहाँ पे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक लिखूँगा यहाँ पे मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट में हम करेंगे यहाँ पे, चाहे हम सी लैंग्वेज का यूज करके या अदर कौन सी भी लैंग्वेज में इस लॉजिक को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो जावास्क्रिप्ट क्या, मैथमेटिक के अंदर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे इसका। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड लॉजिक डेवलपमेंट। ओके, सो मेरा इंस्टीट्यूट है कोडलैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि पुणे में कोथरूड डेपो में है। वहाँ पे हमें सारे कोर्सेज रन करते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को अच्छी तरह से सिखाते हैं कि लॉजिक किस तरह से डेवलप किया जाता है और एक अच्छा प्रोग्रामर किस तरह से बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारा a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू हमारा क्या है 20 है। तो हमें क्या करना है, थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है, सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी करेंगे सिंपली। तो इसका क्या आंसर होगा, a इक्वल टू क्या होगा हमारा, a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस b की वैल्यू 20। अब a का नया वैल्यू कितना आ गया हमारा 30 आ चुका है। ओके, अब a का नया वैल्यू 30 आ चुका है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को चेंज करेंगे, b इक्वल टू a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी a का रिसेंट वैल्यू 30 है, तो 30 माइनस b का वैल्यू कितना है 20। तो 30 माइनस 20 10, ये 10 आ रहा है। तो ये 10 हम किसके अंदर रख रहे हैं, b के अंदर। तो अभी b का नया वैल्यू क्या आया है हमारा 10। तो यहाँ पे देखो b का पहला वैल्यू 20 था, अभी b का वैल्यू कितना हो चुका है 10 हो चुका है। अभी a का वैल्यू 30 है, तो अभी हमें a की वैल्यू को 20 करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से a इक्वल टू a माइनस बी करेंगे सेम। अब a का वैल्यू कितना है 30, 30 माइनस बी का रिसेंट वैल्यू कितना है 10, 30 माइनस 10। तो यहाँ पे कितना आउटपुट हुआ 20, और ये 20 को हमने किसके अंदर रखा है, a के अंदर। तो a का नया वैल्यू कितना मिला है, ये 30 माइनस 10, यहाँ पे 20 आया है, यहाँ पे 20। तो यही हमारा नंबर, देखो a की वैल्यू 20 हो चुके हैं यहाँ पे, और b की वैल्यू 10 हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो पहले a की वैल्यू 10 थी और b की वैल्यू 20 थी। तो हमने क्या कर दिया, इसको स्वैप कर दिया है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो सिंपल है। तो चलो इसको हम प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले a और b की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल टू 20। ओके, तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए a और b, और उसको वैल्यू असाइन कर दिए। ओके, अब हम इसको स्वैप करना है। स्वैप करने के लिए सेम लॉजिक यहाँ का यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, a इक्वल टू a प्लस बी, उसके बाद b इक्वल टू a माइनस बी, एंड यहाँ पे a इक्वल टू a माइनस बी। ओके, तो यही लॉजिक है जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, और फाइनली हमारी वैल्यू हो चुकी है, स्वैप हो चुकी है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करेंगे a कॉमा बी। तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या की, प्रिंट की है। ओके, तो यहाँ पे देखो सिंपल से क्या हो रहा है, a प्लस बी, a की वैल्यू 10 है, 10 प्लस 20, तो 30 किसके अंदर चला गया, a के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, a की वैल्यू 30 है माइनस b की वैल्यू कितनी 20, तो 30 माइनस 20, 10 किधर चला गया b के अंदर। पहले b का 20 था, अभी 10 हो चुका है। अभी a की वैल्यू कितनी है 30 माइनस b की वैल्यू कितनी है 10, तो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20। तो अभी a की वैल्यू 20 हो चुकी है। तो देखो पहले a की वैल्यू 10 थी, अभी a की वैल्यू 20 हो चुकी है। ओके, पहले b की वैल्यू 20 थी, तो अभी b की वैल्यू 10 हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि हम विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल दो नंबर को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम 101% पूछा जाता है इंटरव्यू में, चाहे आप जावा का इंटरव्यू दे दो, एंगुलर का दे दो, या फिर जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू दे दो, ठीक है, या फिर रिएक्ट जेएस का। तो अगर बात आती है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी की, तो आपको ऑलवेज जावास्क्रिप्ट के अंदर सॉल्यूशन पूछे जाते हैं, और बात अगर आती है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो आपको उसी लैंग्वेज के अंदर सॉल्यूशन देने पड़ते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसका जो भी सॉल्यूशन मैंने दिया है ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। वहां पर मैं एक प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी कंप्लीट करूंगा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट कर दूंगा। ओके, तो बाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।